Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and other LLM exams educator. So आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आई हूँ रिलेटेड टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLM एग्जाम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLM एग्जाम के लिए कट ऑफ स्कोर रिलीज कर दिया है। 5 अगस्त से आपका ई काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। हम जानेंगे डिटेल में इसके बारे में। जिन जिन लोगों ने PGAT दिया था, दैट इज PG एडमिशन टेस्ट फॉर LLM, उनके लिए आज का वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट कैटेगरी एंड कट ऑफ स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है, वेरिफिकेशन एंड फी सबमिशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फॉर द LLM कोर्स। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दूंगी। LLM कोर्स के लिए UR का जो कट ऑफ है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है, दैट इज 176। OBC का जो कट ऑफ दिया गया है, दैट इज 166 एंड अबव, एंड SC के लिए जो कट ऑफ है, दैट इज 162। EWS की कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ दिया गया है वो है 172.9। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोगों के जो भी आपका स्कोर बन रहा था, PGAT का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, तो जिनका भी स्कोर इन फॉलोइंग स्कोर से ऊपर है, तो वो लोग यहाँ पर ये काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं, और जिनका भी स्कोर इनसे कम है वो डेफिनेटली अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए फिर उनको नेक्स्ट कट ऑफ डेट का वेट करना पड़ेगा। ये आपको मालूम है कि कई कट ऑफ डेट्स निकलती हैं, तो अभी ये पहली कट ऑफ रिलीज करी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLM एग्जाम के लिए। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 5 अगस्त 2023, कल से आपकी ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 7 अगस्त 2023 को 2 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक होगा। देखिए सेम डेट दी है 7 अगस्त। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में भी ये 2 बजे के करीब, एंड देन वेरिफिकेशन एंड फी सबमिशन 5 बजे के करीब। तो कट ऑफ की एंड डेट यहाँ पर जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पहली कट ऑफ रिलीज आपको हुई है, इसका जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा 7 अगस्त को 5 बजे के बाद। अब उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स नहीं भरते हैं, सीटें खाली अगर रह जाती हैं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट कट ऑफ डेट निकाली जाएगी, नेक्स्ट कट ऑफ निकलेगी, उसको फॉर्म वगैरह भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरी डिटेल निकलेगी, आपको वो फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं और आसपास अगर आप इन मार्क्स के हो, अगर 5 नंबर कम आसपास आपके आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कट ऑफ में आपका हो सकता है। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ पर टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये 11 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे LLB, LLM एंड कई और कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट, ये 3 स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप 1 में आपको खुद को रजिस्टर करना है, स्टेप 2 में आप लॉग इन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एंड स्टेप 3 में आप फी पेमेंट करेंगे। इसका डिटेल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये विजिबल आपको नहीं होगा तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। पहला है, अगर आपके कंप्यूटेड मार्क्स जो PGAT में है, जो आपने स्कोर निकाला है, वो विद इन द मेरिट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है मेरिट, अगर उसके विद इन आ रहा है तो आप एलिजिबल हो रजिस्टर करने के लिए वाया स्टेप 1 रजिस्टर योरसेल्फ, जो मैंने अभी प्रीवियस बताया। रजिस्टर पहला है आपका ऑप्शन, स्टेप 1 रजिस्टर करने का। अगर आपका टोटल मार्क्स PGAT का कम आ रहा है, इट इज लेस देन द मेरिट पब्लिश बाय द डिपार्टमेंट, तो यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर इन स्टेप 1। आपको एक मैसेज दिखाई देगा, एक मैसेज डिस्प्ले होकर आएगा, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट कट ऑफ। अगर आपको लगता है कि लो मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर एक ये कैटेगरी, आपका जितना भी मार्क्स कट ऑफ है उसके हिसाब से वहां पे स्कोर पड़ा हुआ है। अगर आपका उतना कट ऑफ जितना नंबर या उससे ऊपर है, तभी आप रजिस्टर कर पाओगे। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो फिर आपके लिए एक मैसेज आएगा, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट कट ऑफ। ये कट ऑफ आप रेगुलरली चेक कर सकते हो ecounseling.in पर। ठीक है, ecounseling.in, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वैसे भी आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सब कुछ वहां पे दिख रहा है। PG एडमिशंस के लिए, PG एडमिशंस पे जैसे ही क्लिक करोगे कंप्लीट डिटेल आ जाती है। वो कोई भी पेपर आप दे रहे हो, कोई भी कोर्स के लिए दे रहे हो, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। जब आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो आपको स्टेप 2 पे जाना है, जहां पर आप लॉग इन करोगे। ठीक है, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए आपको अपना PGAT का रोल नंबर यूज करना है, जो आपने टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट दिया था। आई होप आपने उसको संभाल के रखा होगा। तो आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह अगर नहीं है तो आपको मालूम है कि ऑनलाइन मैसेजेस वगैरह आते हैं, ईमेल होता है,
वहां से जाके चेक करके PGAT का रोल नंबर आप लिखेंगे यूजर आईडी में, एंड डेट ऑफ बर्थ आपका रहने वाला है पासवर्ड, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, डेट मंथ एंड ईयर। स्टेप 2 में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को भरिए एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। अब आपको मालूम है जो भी आपसे एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पर डिटेल में जाके चेक करोगे तो आपको बता भी रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एक बार आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द अपडेट डॉक्यूमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। आपने अपलोड कर दिया, अब आपको क्या लगेगा वो ऑटोमेटिक अपलोड हो गया है, बट नहीं। जब आप पेज के नीचे आओगे, बॉटम पर आओगे, तो लास्ट में लिखा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपने सिर्फ उसको अभी लोड किया है। जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे तब वो वहां जाके सबमिट होगा। स्टेटस टैब में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो सक्सेसफुली जो आपने अपलोड किया है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखने लग जाएंगे जो जो अपलोड कर चुके हो। आप उससे क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो कोऑर्डिनेटर जो डिपार्टमेंट का होगा फॉर विच यू आर इंटरेस्टेड विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। आपने अपलोड कर दिया, अब जो कोऑर्डिनेटर है जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करो, जैसे कि हम LLM की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एकदम सही अपलोड किए हैं तो ग्रीन टिक बन के आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में, ठीक है। इसीलिए बोला गया है 2 बजे के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करोगे, 5 बजे जाके आप देखोगे वहां पर वेरिफिकेशन और फीस आपका पेमेंट होगा। तो सेकेंड में ये हो गया, आपने लॉग इन करा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए तो ग्रीन टिक आपको वेरिफिकेशन में मिल जाएगा। एक बार जब वेरिफिकेशन कोऑर्डिनेटर ने कर दिया तो अब आपको स्टेप 3 पे जाना है फीस पे करने के लिए और अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि अभी पहली कट ऑफ लिस्ट आई है, तो पहली कट ऑफ के बाद जो जो लोग रजिस्टर करके फीस पेमेंट कर देंगे उनकी सीट सिक्योर हो जाएगी। अब उसके बाद जो सीट खाली रह जाएंगी उसके लिए फिर से कट ऑफ रिलीज करी जाएगी। आपको याद रखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल डेट मंथ एंड वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है क्योंकि बार बार आपको ये रखना पड़ेगा। फीस के लिए भी जाओगे तो अगेन आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि मेरा पासवर्ड इज डेट ऑफ बर्थ, जो कि इस फॉर्मेट में है। इफ हाउएवर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो पाते हैं या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो आपसे फिर से कहा जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। स्टेटस टैब में जब अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं एंड बिलो वहां पे कुछ रिमार्क कोऑर्डिनेटर ने दे रखा होगा। अगर वो वेरीफाई हो गया होगा तो ग्रीन टिक होके आ जाएगा। अगर कुछ चीजें जरूरी होंगी कि अभी आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है आपने नहीं किया है, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेटर के द्वारा दिया गया रिमार्क दिखाई देगा। यू विल ओनली बी एबल टू पे द फीस इन स्टेप 3 once all the documents are verified by the coordinator। आप फीस तभी फिलअप कर पाओगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स को कोऑर्डिनेटर ने वेरीफाई कर दिया। इसीलिए आप टाइम पर 2 बजे दोपहर में 2 बजे का टाइम दिया गया है, ठीक है, 7 अगस्त को। अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 अगस्त को 2 बजे दोपहर में, तब तक आप जो है फटाफट से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। शाम को 5 बजे के करीब आके चेक करिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या वेरीफाई हो गए हैं। अगर वहां पर नहीं हुए हैं तो कुछ रिमार्क कोऑर्डिनेटर ने दे रखा होगा, वो आप अकॉर्डिंगली फिलअप करोगे एंड देन उसके बाद तभी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे डिटेल में देखने के लिए तो आपको कुछ ई काउंसलिंग वाली चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको ये लिखा मिलेगा ई काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर द PG स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, कुछ 5-6 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर जैसे कि पहला पेज आपको दिखेगा, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद PG एडमिशन जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें लिखा गया है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी है वो आपको अपलोड करनी है। तो इसमें आप जब जाओगे तो आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तो एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, फोटो कॉपी का स्कैन नहीं करेंगे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पहले रख लीजिए एंड देन उसके बाद आप अपलोड करने जाइए। क्योंकि कई बार होता है ऑनलाइन में कि वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, एक टाइमर चलता है, विद इन दैट टाइम आपको अपलोड करना होता है। अगर बहुत टाइम तक आप रोके रखेंगे तो वह वापस से लॉग आउट हो जाएगा, तो आपकी करी हुई मेहनत बेकार चली जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कई लोग वो काम कर रहे होंगे तो सर्वर भी यहाँ पे परेशान आपको कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अभी से ही, अब मैंने आधी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, बची हुई इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रही हूँ आपको कि आपको क्या जाना है। PG एडमिशंस पर जाइएगा, आपको ये टैब दिखाई देगा ई काउंसलिंग गाइडलाइंस का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ये सब दिख जाएगा एक PDF फॉर्म में।
उसमें प्लीज जाके ये जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वाला है तो वो भी अपलोड होगा यहाँ पर, अगर PWD है वो अपलोड होगा, EWS है वो होगा, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ भी इकट्ठा करके रख लीजिए एंड फिर आप अपलोड करने जाइए। माता पिता अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता, ये एनेक्जर 1 आपको दिखेगा, ये भी आपको लगाना है वहां पर, इसमें आप डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप साइन वगैरह इसमें जो भी आपका होगा, इसमें बेसिकली एक्नॉलेजमेंट है बाय पेरेंट्स कि उनका बच्चा जो है एडमिशन लेने जा रहा है। अगर आपने गैप किया था तो एनेक्जर 3 में अंडरटेकिंग गैप ईयर के लिए है। एनेक्जर 3 में आप देख सकते हो कि अंडरटेकिंग आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन के लिए, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन से जा रहे हो। अगर आपकी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही रही है तो आपको कोई माइग्रेशन कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फिर देना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLM एग्जाम के लिए। बहुत ही सही टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। कल 5 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने पेपर दिया था, आप अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो फटाफट से एनरोल कर लो, ठीक है। और रही बात हमारे यहाँ, अगर आपका इस बार नहीं होता है किसी कारणवश, या फिर आपका कोई और है फ्रेंड्स या कुछ भी है जो करना चाहते हैं, अगर आप क्लैट PG भी एम कर रहे हो, आपने अभी इलाहाबाद का पेपर दिया था लेकिन अभी आप क्लैट PG का पेपर दिसंबर में देना चाहते हो और आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी सही अभी नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी अचीवर्स बैच लेके आया है क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। यू कैन यूज माई रेफरल कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट। मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ, बाकी एजुकेटर्स भी आपका सिलेबस कवर करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं LLM एग्जाम्स के लिए। हमारे पास 3 तरह के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। आप अपने हिसाब से, तैयारी के हिसाब से कौन कौन सा पेपर आप एम कर रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे कि आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लस प्रोग्राम इज कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेंगे। मॉक टेस्ट तो होगा ही, साथ में लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एजुकेटर्स खुद करवाएंगे। एजुकेटर जो भी क्लास में डिस्कस करेंगे आपको उसका PDF मिलेगा, डेली केस एनालिसिस आपको मिलेगा, और क्या चाहिए। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो डिटेल में, कभी किसी कारणवश आप LLB में नहीं पढ़ पाए थे, कोरोना आ गया था, आपका LLB ऐसे ही निकल गया और आपको LLM के लिए पढ़ना है, तो आप बेझिझक हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर। इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। सारे एग्जाम के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिपेयर हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन इज द मेन कंसेप्ट जो यहाँ पर है कि आपको देन एंड देयर सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपको ये QR कोड स्कैन करना है। एक्सक्लूसिवली ये कोर्स आपका अनअकैडमी स्टोर्स में प्रेजेंट है फॉर 15,999, लेकिन अगर आपने ये कोड यूज कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा डेफिनेटली। ऑल इंडिया क्लैट PG 2024 अगर टारगेट कर रहे हो तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया है अनअकैडमी, जिसमें पैक ऑफ 20 मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लाइव मॉक्स ये होते हैं, हर वीकेंड पे करवाए जाते हैं आपको रियल फीलिंग दिलाने के लिए। क्लैट PG की 1900 में सिर्फ आपको 20 मॉक्स मिल रहे हैं। MSING10 अगर ये रेफरल कोड यूज कर लिया तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 1900 भी नहीं देने हैं 20 मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए आपको मालूम है, तो अगर आप एम कर रहे हो क्लैट 2024 तो डेफिनेटली ये मॉक परचेज करो। लेकिन अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको ये मॉक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलेगा। अनअकैडमी पे मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे को स्पेशल लाइव फ्री क्लास लेती हूँ, जिसमें मैं LLM से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब भी जिस भी आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, पॉसिबल टॉपिक्स होते हैं, मैं वो डिस्कस करती हूँ 6:30 बजे हर ट्यूसडे और थर्सडे को। आपको बस ये QR कोड स्कैन करना है, इसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं और अपकमिंग लेक्चर्स में आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली बात है आपको रिकॉर्डेड पिछला देखना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ये रहा हमारा QR कोड, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम LLM से रिलेटेड सारी अपडेट्स देते हैं। ऑल्सो आपको कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया तो हर एक मंथ का हमारा अलग कैलेंडर मॉक टेस्ट का बनता है, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो दिस वाज इट गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। जो लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम जिन्होंने दिया है और जो देने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, जो सोच रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ होती है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम जब नेक्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो हमें कितना एम करके चलना है। तो आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।